मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो ओशन बीच में फिशिंग कर रहे थे। दोनों काफी मजे कर रहे थे फिशिंग के दौरान, लेकिन तभी एकदम से एक बड़ा शार्क आकर कपल पर हमला करके पानी में ले जाकर दोनों को बहुत बेरहमी से मार देता है। अब सीन की शिफ्ट होते ही हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था यिंग। यिंग ओशन में बड़े मजे से सर्फिंग कर रही थी। यिंग अपनी दोस्त लीना, मुन और मुन के बीएफ के साथ एक एडवेंचरस ट्रिप पर जाने वाली थी। अब ये चारों बोट पर अपने एडवेंचरस ट्रिप के लिए निकलते हैं। सभी को बहुत मजा आ रहा था आसपास का व्यू देखकर। कुछ देर बाद यिंग इनसाइड वाटर तैरने लगती है, साथ ही मुन अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी। दोस्तों, लीना मुन के बॉयफ्रेंड को पसंद करती थी। वो जेलस होने लगती है दोनों को साथ देखकर, और जेलसी के कारण वो मुन को धक्का दे देती है। मुन का बीएफ लीना पर काफी चिल्लाने लगता है उसकी ये हरकतें देख, लेकिन फिर अपनी गलती बैलेंस करने के लिए लीना खुद भी पानी में कूद जाती है। अब इतने में वो बड़ा शार्क आकर लीना का पैर खींचकर उसे ले जाता है और वो भी अब मारी जाती है। पानी पूरा खून से भर जाता है। ये तीनों घबराए हुए थे। ये तीनों फटाफट उस कपल की बोट को देख उस ओर जाने लगते हैं, क्योंकि ये लोग अपने बोट पर चढ़ नहीं पा रहे थे। अब जाते जाते मुन पर भी ये शार्क हमला कर देता है, लेकिन उसे ये दोनों बचाकर बोट में चढ़ा देते हैं। उसकी इंजरी के कारण वो बेहोश हो जाती है। ये लोग जैसे तैसे उस इंजर्ड एरिया को कवर करके रखते हैं, जिससे कि ज्यादा खून ना निकले उसके शरीर से। अब मुन के होश में आते ही ये तीनों बिना चप्पू के नाव को अपने हाथों की मदद से चलाने लगते हैं, जिससे कि ये अपने बोट पर पहुंचकर सुरक्षित हो सके। काफी देर तक हाथों से चप्पू चलाने के बाद ये तीनों थक जाते हैं, और तभी वहाँ शार्क चला आता है जो बार बार नाव को धक्का दे रहा था। ये तीनों दोस्त बहुत घबराए हुए थे, लेकिन जैसे तैसे ये तीनों शार्क के इस छोटे अटैक से बच जाते हैं। नाउ मुन अपने बॉयफ्रेंड से बार बार कहे जा रही थी, हम बच तो जाएंगे ना। उसका बॉयफ्रेंड तंग आकर मुन को पानी में धक्का मार देता है। यिंग उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। तभी उन दोनों के बिल्कुल सामने आ जाता है शार्क। शार्क के सामने ये दोनों बिना हिलते ढुलते खड़ी रहती है, और शार्क बिना दोनों पर हमला किए पास से गुजर जाता है। अब मुन का बॉयफ्रेंड ठहर कर अपने बोट की ओर जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि ज्यादा देर तक ये लोग इस बोट पर नहीं टिक पाएंगे। वो बोट की ओर अब जाने लगता है, और उसका पीछा करते हुए शार्क भी उसके पीछे पीछे जाता है। मुन का बीएफ बोट पर जैसे तैसे कर तो चढ़ जाता है, लेकिन एकदम से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिरता है। और इस मिले हुए मौके को ना छोड़ते हुए वो शार्क का अगला शिकार बन जाता है मुन का बॉयफ्रेंड। मुन अपने बॉयफ्रेंड की मौत पर रोने लगती है। नाउ कुछ देर बाद मुन के पैर में बहुत दर्द सा होने लगता है। यिंग मुन के पैर का दर्द ठीक कर देती है। अब दोबारा से दोनों के बोट पर शार्क अटैक कर देता है। शार्क के अटैक करते ही यिंग उस पर मछली पकड़ने वाले औजार से मारने लगती है। शार्क को बहुत चोटें भी आती है। वो और ज्यादा आग बबूला होने लगता है। गुस्से में वो नाव को ढकेल देता है। अब दोनों लड़कियां पानी में गिर जाती है। वो दोनों तैर कर एक दूसरे नाव पर चढ़ने के लिए फटाफट आगे बढ़ती है। शार्क दोनों का तेजी से पीछा कर रहा था। यिंग नाव पर तो चढ़ जाती है, लेकिन घायल मुन जब नाव पर चढ़ने लगती है तब शार्क आकर उसका पैर खींच लेता है, और मुन भी यहीं मारी जाती है। यिंग रोने लगती है सभी की मौत पर। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एडवेंचरस ट्रिप ऐसी भयानक बन जाएगी। वो बोट पर बैठे बैठे अपने दोस्तों के बारे में सोच रही थी। पूरी रात उसकी ऐसी कट रही थी। तभी वहाँ शार्क चला आता है। यिंग को इस बोट से एक बंदूक भी मिली थी, तो वो गुस्से में शार्क को शूट करके मारने लगती है। वो बार बार शार्क पर अटैक करती है। अब शार्क गुस्से में उसकी बोट भी ढकेल देता है और उसे पानी में गिरा देता है। यिंग अब भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो शार्क पर हमला करती जाती है, लेकिन शार्क उसका पीछा करना नहीं छोड़ता है। इस दौरान अगर एक बार भी यिंग शार्क के चंगुल में आ जाती तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता। अब जैसे तैसे ये ओशन के बीच एक रॉक आइलैंड के ऊपर चढ़ जाती है, और ऐसे ही इसकी रात कट जाती है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तब वो नोटिस करती है शार्क रॉक आइलैंड के चारों ओर घूम रहा है। यिंग को बहुत भूख लगी थी। वो अपने सामने बड़े शेल्स और वर्म्स को कच्चा खाकर अपनी भूख मिटाती है। दोस्तों, उसके बिल्कुल सामने डीजल का डब्बा रखा हुआ था। वो रिस्क लेकर पानी में कूदकर
डीजल का डब्बा लेकर दोबारा से रॉक आइलैंड पर चढ़ जाती है। इस दौरान शार्क ने ऑलमोस्ट उसे मार ही डाला था। दोस्तों, डीजल कलेक्ट करने के पीछे एक कारण था। देखते हैं कि वो कारण आखिर क्या था। यिंग अपने प्लान के मुताबिक अपना पैर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर लेती है। काफी खून बहने लगा था उसके पैर से। वो ऐसी ही हालत में अपना पैर पानी में रखती है। धीरे धीरे पूरा पानी खून से लाल होने लगता है। वो पानी में देखते हुए गन पॉइंट करके रखती है, लेकिन शार्क सामने से ना आकर पीछे से उस पर हमला कर देता है और यिंग दोबारा से पानी में गिर जाती है। लेकिन इस बार शार्क को चकमा देकर वो फिर से रॉक आइलैंड पर चढ़ जाती है। शार्क उसे खाने के लिए कावरा बावरा हो रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की शार्क के मुंह में डीजल से भरा कंटेनर ओपन करके फेंक देती है और फिर वो गन से शूट कर देती है। इससे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और शार्क का दी एंड हो जाता है। शार्क के मरते ही वो लड़की अपना बोट देख पाती है। अब खतरा टल चुका था तो वो आराम से अपने बोट की ओर तैर कर जाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन ह्यूज शार्क। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।